राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान के श्लोक 25, 26, 27, 28, 29 और श्लोक 30 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता है, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। अर्थ, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर की पूजा और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। अन्य देवताओं, पितरों या भूतों की पूजा करने से उनकी ही ओर मार्गदर्शन होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्त सीधे परमात्मा के पास पहुंचता है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि विभिन्न पूजा विधियों के परिणाम भी अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने से दिव्य और अनंत प्रेम प्राप्त होता है, जो कि सभी के लिए सर्वोत्तम है। इस प्रकार यह श्लोक भक्ति और ईश्वर की पूजा के महत्व को स्पष्ट करता है और यह दर्शाता है कि एक सच्चे भक्त को सर्वोच्च आत्मा श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। श्लोक 26। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। पत्रम पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युकृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि भक्त अपने सरल और सच्चे प्रेम से भगवान को कोई भी वस्तु अर्पित करता है, चाहे वह पत्र, पुष्प, फल या जल हो, तो भगवान उस अर्पित वस्तु को बहुत मानते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान को भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा भक्त की भावना और श्रद्धा अधिक प्रिय है। यह श्लोक भक्तों को यह संदेश देता है कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित की गई छोटी सी वस्तु भी भगवान के लिए अत्यंत मूल्यवान होती है। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की भक्ति की महत्ता को उजागर किया है और यह सुनिश्चित किया है कि भक्त की सच्ची भक्ति और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्लोक 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थ, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह निर्देश देते हैं कि जो कुछ भी वह करते हैं, चाहे वह कर्म हो, भोजन हो, यज्ञ हो, दान हो या तपस्या हो, सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। यत्करोषि, जो कुछ भी तुम करते हो, यह श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को सभी कार्यों को समर्पण के भाव से करने की सलाह दे रहे हैं। यदश्नासि, जो कुछ भी तुम खाते हो, खाने पीने का कार्य भी भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के भाव से किया जाना चाहिए। यज्जुहोषि, जो कुछ भी तुम यज्ञ में अर्पित करते हो, यज्ञ और अनुष्ठान में भी यही भावना होनी चाहिए कि सब कुछ भगवान को अर्पित है। ददासि यत्, जो कुछ भी तुम दान करते हो, दान भी भगवान की सेवा का एक हिस्सा होना चाहिए और यह भावना होनी चाहिए कि यह सब कुछ भगवान के लिए है। यत् तपस्यसि, जो कुछ भी तुम तपस्या करते हो, तपस्या भी भगवान के प्रति समर्पण का एक रूप होनी चाहिए। तत्कुरुष्व मदर्पणम, तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्यों को मेरे लिए समर्पित कर दो। यहाँ पर भगवान यह बताते हैं कि हर कार्य को उनके प्रति समर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा हर कार्य उनके लिए एक पूजा और सेवा का माध्यम बन सके।
इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दे रहे हैं, जहां हर कार्य को एक दिव्य उद्देश्य के तहत किया जाए। यह समर्पण और भक्ति का संदेश है, जो हर कार्य को पुण्यकारी और आध्यात्मिक बनाता है। श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थ इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जो व्यक्ति कर्मों के शुभ और अशुभ फलों से ऊपर उठ जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वह संन्यास और योग के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त कर लेती है और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। संगति। यह श्लोक कर्मफल के बंधनों से मुक्ति की बात करता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म करने के बाद मिलने वाले शुभ और अशुभ फल से न जुड़ना और अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना आत्मा को स्वतंत्रता और मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योग और संन्यास के माध्यम से जब आत्मा पवित्र और निष्कलंक हो जाती है, तब वह परमात्मा के साथ मिल जाती है। यह श्लोक हमें कर्मों के फल को लेकर चिंतित न होने और भगवान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। श्लोक 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थ, मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता हूँ। मुझसे कोई भी प्राणी न तो द्वेष विरोध करता है और न ही विशेष प्रिय होता है। मैं सभी के प्रति निष्पक्ष हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से जुड़ते हैं और मैं भी उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता हूँ। यह श्लोक भगवान की निराकार और संभाव से परिपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, वे सभी प्राणियों के प्रति समान हैं। भक्ति करने वाले भक्तों के प्रति भी उनकी प्रेमपूर्ण दृष्टि है, वे अपनी विशेष कृपा उन पर भी करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक भगवान की सार्वभौमिकता और उनकी भक्ति की महत्ता को उजागर करता है। श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः समयव्यवसितो हि सः। अर्थ, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत बुरे कर्मों में लिप्त होने के बावजूद मेरी भक्ति करता है तो उसे भी एक साधु के समान माना जाना चाहिए। यहाँ सुदुराचारों का अर्थ है अत्यंत बुरे आचरण वाला व्यक्ति और अनन्य भाव का तात्पर्य है पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने वाला। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि भक्ति का मार्ग सर्वोच्च है। भले ही कोई व्यक्ति अपने पूर्व के बुरे कर्मों के कारण समाज में अप्रिय हो, अगर वह अपने दिल से मेरी पूजा और भक्ति करता है तो उसे सच्चे साधु के रूप में स्वीकार किया जाएगा। साधुरेव समन्तव्यः का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को साधु मानकर सम्मान देना चाहिए।
सम्यक् व्यवसितो ही सह का मतलब है कि यदि भक्ति सच्ची है तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि भक्ति की सच्चाई और निष्ठा की प्रधानता होती है और बाहरी आचरण की तुलना में आंतरिक भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं।